फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में दिल्ली के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली विधानसभा में उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जो मटियाला के विधायक हैं संदीप शेरावत, इन्होंने दिल्ली मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुद्दा विधानसभा में उठाया था और उन्होंने यह भी बताया था कि इन दोनों पॉलिसीज़ के लागू ना हो पाने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे विधायक भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली विधानसभा में उठा रहे हैं। इसी तरह दिल्ली गांव देहात की एक और समस्या है, वह है एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट, जो कि पिछले 18 सालों से रिवाइज नहीं हुआ है। इस समय दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्कल रेट चल रहा है वह है 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से, जो कि 2008 में रिवाइज हुआ था। तो ये दिल्ली जो विलेजेस के जो लोग हैं, जो दिल्ली गांव देहात के लोग हैं, उनकी काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड रह रही है कि भाई इस सर्कल रेट को रिवाइज किया जाए, क्योंकि सर्कल रेट रिवाइज नहीं होगा तो उन्हें उनके जो लैंड है, उनके जो खेत हैं, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसे यदि गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उन्हें मुआवजा जो है कम मिलता है, जो कि करंट मार्केट रेट के हिसाब से कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो दिल्ली गांव देहात के लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड है कि सर्कल रेट को रिवाइज किया जाए और गवर्नमेंट इसे रिवाइज करने के लिए एक्सरसाइज कर भी रही है। इसी बीच कल नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान, इन्होंने इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर पिछले 18 सालों से एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट रिवाइज नहीं हुआ है, जिसके कारण से जो किसानों की ज़मीन एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मुआवजा उन्हें कम मिलता है, मतलब कि मार्केट रेट के हिसाब से उन्हें उसका कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी प्रभावपूर्ण तरीके से, यानी कि अपने देसी भाषा में उन्होंने दिल्ली विधानसभा में उठाया। आइए सुन लेते हैं कि नजफगढ़ की विधायक जो नीलम पहलवान है, जो कि बीजेपी की विधायक है और पहली बार नजफगढ़ की कोई महिला विधायक बनी है, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में किस तरह से उठाया। श्रीमती नीलम पहलवान जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। दिल्ली देहात के विभिन्न गांवों के निवासी एवं किसान लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी कृषि भूमि का सर्कल रेट पिछले लगभग 18 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में कृषि भूमि का सर्कल रेट लगभग 53 लाख प्रति एकड़ निर्धारित है, जो कि वर्तमान बाजार मूल्य तथा पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इस कारण किसानों को अपनी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि कृषि भूमि का सर्कल रेट यथार्थ के अनुरूप बढ़ाया जाए। विकास कार्यों को लेकर यदि भूमि का अधिग्रहण वर्तमान सर्कल रेट पर किया गया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली देहात की कृषि भूमि के सर्कल रेट का शीघ्र पुनर्निर्धारण किया जाए। जब तक नए सर्कल रेट निर्धारित नहीं होते तब तक किसी भी सरकारी परियोजना के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस विषय पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए। अध्यक्ष जी, यह विषय दिल्ली के हजारों किसानों की आजीविका और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, अतः इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी अत्यंत आवश्यक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के सदस्य जनहित की मूल्य मुद्दों को छोड़कर केवल अपनी जेबें भरने और भ्रष्ट नीतियों से उलझे रहे। एक के साथ एक फ्री जैसी शराब बिक्री की योजना को बढ़ावा देने में वे इतने व्यस्त रहे कि दिल्ली के अन्नदाता किसानों के हितों की ओर ध्यान देने तक का भी समय नहीं मिला। यह खेदजनक है कि जिस किसान के परिश्रम से समाज का पेट भरता है, उसी किसान के अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा की लगातार अनदेखी की गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से दिल्ली की जनता को बहुत आशाएं हैं। जनता को विश्वास है कि हमारी सरकार पारदर्शी और जनहितकारी निर्णयों के माध्यम से इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी तथा किसान को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करेगी।
अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी विधानसभा का मुद्दा रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।